हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी के। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के जितने बेसिक कंसेप्ट थे हमने पूरे देख लिया। ओके, नाउ द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 3.4। ओके, और आज हम ट्राई करेंगे कि 3.4 के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी लेक्चर्स में फिनिश कर दें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है। क्या क्या बोला है? इन द फिगर इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। देखो क्या बोला है कि कोई तो एक सर्कल है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, ये हो गया। एक चीज और बोल के दिया है कि जो रेडियस है क्या है, कॉर्ड्स के इक्वल है। तो रेडियस ए बी, कॉर्ड ए बी, हाँ कॉर्ड लिखना पहले, कॉर्ड है ना ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ओके, ये क्या है हमारा गिवन है। क्या है? गिवन। ओके, फर्स्ट काम तो हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, पहले क्या बोला है कि सर्कल विद सेंटर ओ है, देन बोल के दिया है कि जो ये हमारा दिख रहा है ना कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या है, रेडियस के इक्वल है। रेडियस के क्या है, इक्वल है। देन बोला है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच फॉलोइंग, एंगल AOB, एंगल ACB, ओके, आर्क AB एंड आर्क ACB। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल के लिए जाएंगे। ये एंगल हमको इजीली मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ये दोनों क्या है बेटा, ये देखो, ये और ये क्या, दोनों रेडियस है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB कॉन्करेंट है, सॉरी OA कॉन्करेंट है OB की, OA कॉन्करेंट है किसके, OB के। यहाँ पे रीजन क्या जाएगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ये हो गया। सेकंड थिंग हमको क्या बोल के दिया, देखो यहाँ पे बोल के दिया कि जो कॉर्ड ए बी है किसके इक्वल है, रेडियस के। तो यहाँ पे मैं लिखे तो कोई भी तो हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको इक्वेशन 2 देते हैं, तो इजी पड़ जाए। फ्रॉम 1 एंड 2, ए बी कॉन्करेंट है ओ ए के एंड ओ ए कॉन्करेंट है ओ बी के। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, देख लीजिए ना, हमने पहले बताया कि जो क्वेश्चन में बोल के दिया था कि जो अपना कॉर्ड है ए बी, वो क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है और हमने बता दिया दोनों रेडियस क्या है, इक्वल है ना। ये दोनों क्यों, सेम सर्कल के जितने भी रेडियस हैं तो क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, सेम होंगे। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सेम। अब जब तीनों साइड देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इन ट्रायंगल AOB। ओके, अभी ट्रायंगल AOB में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल है। अब ऑल साइड्स आर इक्वल है, एक काम करते हैं ना, पहले ले लेते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल AOB। हाँ, ये अब सही दिख रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB, ऑल साइड सेम रहता है। ओके, जब ऑल साइड सेम रहता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब हमने प्रूफ कर दिया इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, दैट इज 60 डिग्री। वेरी गुड, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट काम तो हमारा हो गया है, यही चीज बोला था हमको, देख लो पहला हो गया ना एंगल AOB। ये भी अपना 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा जो कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल होते हैं तो उसके ईच एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। ओके, ये हमारा फर्स्ट काम तो हो गया है, हमने एक चीज प्रूफ कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो एंगल AOB कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क AB। अगर आपको याद होगा तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने कुछ किए थे, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क क्या होता है कि जो भी सेंट्रल एंगल रहता है वो उसके थ्रू, ये तो जो ए दिख रहा है ना, ये आपका क्या है,
ये जो ए बी हमारा क्या है, आर्क है, ये आर्क दिख रहा है ना, इस आर्क के थ्रू जो सेंटर में एंगल इंटरसेप्टेड होता है वो थर क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क्स। ओके, तो ये हमारा काम हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट आर्क ए बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये दो काम तो हमारा हो गया है। ओके, अब देखिए ये हमारा आर्क भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, थ्योरम्स देखे थे, वो यहाँ पे यूज करना है। देखिए हमने एक देखा था एंगल, सॉरी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। कौन सा देखा था, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखिए एंगल क्या है, एंगल ए, अच्छा नेमिंग नहीं देते क्या ना मैंने, ये हमारा फर्स्ट हो गया, दिस वन इज सेकेंड, अभी हम लोग कर रहे हैं थर्ड। ओके, अच्छा सेकेंड नहीं, पहले आर्क ए भी निकला ना, यानी कि हम सोचो हमको थर्ड निकल गया। हाँ, अभी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ये एंगल ए सी बी, यानी अभी हम सेकेंड के लिए जा रहे हैं। चलेगा, आगे पीछे आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे पीछे इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही राइट है, क्योंकि हमको नंबरिंग बचती है। हाँ, जैसा आपको इजी लगता है वैसा करो, मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ईजी है, अदरवाइज डायरेक्ट ए भी पहले निकले बाद में निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ईजी वे में जाओ, एक कनेक्टेड रहता है ना तो अच्छा रहता है करने में। तो अब देखिए एंगल ए सी बी हाफ होता है किसके, ये जो एंगल इसके थ्रू इंटरसेप्टेड है ना, मेजरमेंट आर्क ए बी, रीजन आ जाएगा इंस्क्राइब एंगल थे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये रीजन देना बहुत जरूरी है। ओके, अब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी का वैल्यू हमने कितना निकाला, जस्ट देखो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर कितना देते हैं, थर्ड, 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 2 से कट करें कितना जाएगा 30, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, दैट इज 30 डिग्री, कितना आ गया है 30 डिग्री। ये थर्ड वन भी हो गया हमारा काम। अब आते हैं फोर्थ पे, इसको इस तरीके से दो। हाँ, अब आते हैं फोर्थ पे क्या बोला, ए सी बी, ये पूरा आर्क चाहिए, तो आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो लेता हूं मैं मेजरमेंट आर्क, पहले क्या है ए बी जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, प्लस मेजरमेंट आर्क जो हमको पूछा है ए सी बी इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो आप लिखेंगे सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ओके, सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब ध्यान देखिए, ये हमारा एक छोटा वाला पार्ट है, ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा ये वाला, अब इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सर्कल मिल जाएगा। अब टोटल सर्कल का वैल्यू कितना था 360 डिग्री। अब देखिए ए बी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 60, प्लस मेजरमेंट आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी प्लस इधर गया तो माइनस मेजरमेंट आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री। ये सेम रहेगा, मेजरमेंट आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 में 60 माइनस करें कितना आएगा 300। ये हमारा आ गया फोर्थ वाला भी आंसर। लास्ट में क्या करना आपको पता है, आंसर लिख के पूरे पूरे वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है। कैसे देखिए बताता हूँ मैं, लाइन से लिखेंगे। अभी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री आया है, एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री आया है, मेजरमेंट आर्क ए बी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री आया है, मेजरमेंट आर्क ए सी बी का वैल्यू कितना आया है, ए सी बी का वैल्यू कितना है हमारा, थोड़ा सा इसको छोटा रखना, मेजरमेंट आर्क ए सी बी का वैल्यू है 300। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है, देख लीजिए बहुत ही इजी तरीके से हो गया है। आप चाहो तो पहले इसको भी हम लोग सेकंड वाला एंगल पहले फाइंड कर सकते हैं, फिर हम इसका आर्क फाइंड करेंगे, बट ये इजी पैटर्न है, ये इजी पैटर्न है। देखिए कैसे हमको, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल फाइंड किया। अब सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या दिया है, हिंट दिया है कि देखो रेडियस तो सेम है दोनों। अब एक चीज बोल के दिया, जो रेडियस है क्या है, कॉर्ड के इक्वल है, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर सेम हो जाएंगे।
जब तीनों साइड सेम है तो वो ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल, ईच एंड एवरी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री मिल गया तो इसके जो सामने जो है, हाँ, जो आर्क है जिसके थ्रू ये एंगल इंटरसेप्टेड है, बोथ आर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। रीजन डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। ओके, जो सेंट्रल एंगल होगा वही क्या होगा? इसके एंगल जो आर्क होगा ना उसके सामने, उसका क्या होगा? वैल्यू दोनों का इक्वल होगा। फिर हमने इसका वैल्यू निकाल लिया है। फिर अभी हमने देखा था इसके जस्ट पहले इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि जो ये आर्क इसके थ्रू जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड है, हाँ, इस आर्क के थ्रू जो भी एंगल इंटरसेप्टेड है, हाँ, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। और क्या वो एंगल जो इंस्क्राइब किसके थ्रू है? एबी के थ्रू इंटरसेप्टेड है। ओके, इस आर्क के थ्रू एंगल इंटरसेप्टेड है, उसका इसके मेजरमेंट का ये हाफ होगा। तो 60 यहाँ पे 30 हो गया। अब बच्चा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको फाइंड करना है। ये तो हमने ऑलरेडी 60 फाइंड किया है, टोटल 360 होता है। तो टोटल में से उसको माइनस कर दो, मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या बोला है? इन दी फिगर क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ साइक्लिक, पहले लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन में, quadrilateral PQRS is cyclic। ओके, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS। ओके, देन बोल के दिया है साइड PQ कॉन्करेंट है साइड RQ के, साइड PQ कॉन्करेंट है साइड RQ। ओके, गिवन, ये लिख लिया है। उसके बाद बोला है एंगल PSR इज इक्वल टू 110, तो PSR 110 दिया हुआ है। देन फाइंड करने बोला मेजरमेंट ऑफ PQR, मेजरमेंट आर्क PQR, मेजरमेंट आर्क QR, एंगल PQR। ओके, PQR ये चीज बोला है फाइंड करने के लिए। लास्ट में क्या? PRQ, सॉरी, यहाँ पे PRQ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो गिवन है। तो आपको पता होगा साइक्लिक है। ओके, तो क्या होता है? एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि जब भी कोई जो क्वाड्रिलेटर है सर्कल के अंदर वो साइक्लिक है तो क्या होता है? उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं सप्लीमेंट्री। इसका वैल्यू दिया 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस हो रहा है तो माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110। एंगल PQR इज इक्वल टू 180 में से 110 को माइनस करें, कितना बचेगा? 70 डिग्री। ओके, तो ये पहला काम तो हमारा हो गया है PQR, मेजरमेंट ऑफ PQR। फर्स्ट हो गया, बात है सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला है? मेजरमेंट आर्क PQR, PQR ये पूरा आर्क पूछा। देख लीजिए, मैं यहाँ पे इसको बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ से लेके ये वाला आर्क पूछा है। तो आप अगर ध्यान से देखते हो, हाँ ध्यान से, तो ये जो आर्क है, हाँ यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ना PQ, ये जो आर्क है, इस आर्क के थ्रू देखिए ये वाला एंगल क्या है? इंटरसेप्टेड है। दिख रहा है ना? इस आर्क के थ्रू एंगल क्या है? इंटरसेप्टेड है। तो हम लोग सेकंड के लिए आते हैं, क्या लिखेंगे? एंगल PSR हाफ है मेजरमेंट आर्क PQR के। अभी हमने जस्ट देखा था, इसका रीजन क्या लिखेंगे? स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब इसका वैल्यू कितना है? PSR का वैल्यू दिया है 110 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजरमेंट ऑफ RPQR। अब इधर क्या डिवीजन इधर है तो इंटू हो जाएगा, 110 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क PQR। अब इसको पहले लिखता हूँ मैं, मेजरमेंट आर्क PQR का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 110 का डबल कर देंगे 220। ये हो गया हमारा 220 डिग्री हमारा, यानी कि 220 डिग्री क्या आ गया है? वैल्यू आ गया है। ये सेकंड वाले का काम हो गया है। ओके, सेकंड का काम हो गया है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या बोला है? आर्क QR पूछा है। ओके,
आर्क क्यू आर यानी कि दिस वन। अभी ये निकालना है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, जो हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है ये वाला ले लेते हैं। साइड, ये तो साइड में कॉर्ड ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ कॉर्ड ले लेते हैं। कॉर्ड पी क्यू कॉन्करेंट है कॉर्ड आर क्यू, ये भी क्या है गिवन है। ओके कॉर्ड आर क्यू गिवन है, यही बोला है कि कुछ और बोला है। ओके कॉर्ड, हाँ सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक काम करते, देखिए ये दिख रहा है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो इसके थ्रू जो आर्क्स बने वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आर्क पी क्यू कॉन्करेंट हो जाएंगे आर्क आर क्यू या तो क्यू आर। आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्करेंट कॉर्ड्स। ओके अगर जो कॉर्ड्स कॉन्करेंट है तो आर्क कॉन्करेंट हो जाएंगे, आर्क कॉन्करेंट है तो कॉर्ड्स कॉन्करेंट हो जाएंगे। ओके ये थ्योरम हमने देखा था 3.3 में सॉल्व करते थे। तो ये काम तो हो गया। अब ये दोनों सेम, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ। लेट आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया है। ओके अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा ये हमारा जो बड़ा वाला आर्क देखते हैं, आर्क जो हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क बड़ा वाला किधर है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ओके इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क क्यू आर प्लस मेजरमेंट आर्क पी क्यू। यहाँ आप लिखेंगे आर्क एडिशन पोस्टुलेट या तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, दोनों यूज कर सकते हैं। अब देखिए पी क्यू आर ये बड़ा वाला है, इन दोनों से क्या बना है, पी क्यू और क्यू आर बना। ओके तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना 220 है, 220 इज इक्वल टू इसका क्या है x प्लस एक्स, यानी कि हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 220। देखो मैंने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। अब 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 220 अपन में 2 2 1 जा 2 1 जा 0, यानी कि x वैल्यू कितना रहा है 110। x मीन्स क्या है हमारा, x मीन्स क्या है हमारा, हमको क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, क्या पूछा है क्यू आर। तो मेजरमेंट आर के क्यू आर इज इक्वल टू 110। ये हो गया हमारा, दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड। ओके अब लास्ट कौन सा होता है, पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू क्या है, पी आर क्यू, इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है पी आर क्यू। ओके इस तरीके से पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू देखो यहाँ पे पी क्यू और आर क्यू दोनों का वैल्यू कितना निकला है, 110 निकला ना, ये आपका 110 है, दिस वन ऑल्सो इज 110। ओके अभी ये एंगल चाहिए, ये 110 है, तो ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा ना, ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके ये क्या हो जाएगा, रीजन आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं फोर्थ के लिए, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट आर्क पी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ना, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 110, 2 से कट करने कितना है 55, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके अब लास्ट में आपको क्या करना है, आंसर लिख के चारों को चारों लिख के यहाँ पे ऐसा बॉक्स लगा देना। ओके इस तरीके से देख लीजिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। भले से लग रहा है कि यार क्वेश्चन थोड़े लेंदी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, तो बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा टफ है। टफ नहीं है, आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक आपको रास्ता दिखेगा कि कैसे करना है। ओके तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन, हाँ क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक। ओके ये क्या है, साइक्लिक है। देन बोला है आर का वैल्यू दिया है
5x माइनस 13 मेजरमेंट एंगल R इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री, कॉमा एक और वैल्यू दिया है, एंगल n का वैल्यू दिया है 4x प्लस 4, एंगल n इज इक्वल टू दिया है 4x प्लस 4 डिग्री। ओके, ये दिया है। देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ R और n। स्टार्ट करते देखिए, मेजरमेंट देखो ये क्या बोल के दिया है, साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स क्या होता है, अपोजिट एंगल। चाहिए तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपके अंडरस्टूड के लिए, कैसे भी चलेगा। क्या है, एम आर एन पी। ओके, तो देखिए एम आर पी एन है ना, एम आर यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे एन आएगा। ओके, ये इस तरीके से हो गया। अब ध्यान देखिए, ये देखिए दोनों क्या है, अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है ना। ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बनाया, आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, नहीं कि तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन आएगा अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये सप्लीमेंट्री। ओके, अभी इसका वैल्यू कितना है, 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 180। ओके, अब ये x वाले टर्म को ऐड करते हैं, 5 और 4 कितना होता है 9x। देखो ये क्या है, माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसमें इसको माइनस करके कितना आएगा, माइनस का 9। कितना आएगा, माइनस का 9 इज इक्वल टू 180। माइनस इसलिए क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर है। ओके, अब ये माइनस हो गया तो प्लस, तो 9x इज इक्वल टू 180 प्लस का 9, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 189। ओके, अभी 9 क्या है, इंटू इधर तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 189 अपॉन में 9, 9 टू जा 9 1 जा। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 21। ये x का वैल्यू आया है, ना कि एंगल m और r n का। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं, एंगल r का वैल्यू क्या है, 5x माइनस का 30, तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है, 21 माइनस 13, 5 टू 10 का 0, 5 टू 10 और 8 11। ओके, इतना हो गया माइनस का 13। तो ये कितना देखिए, 21 25 डायरेक्ट आता है 110। ओके, 21 5 जा 110, ये हो गया। रुको 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 रुको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, 105 माइनस 13। हाँ, अब इसको माइनस करने कितना गया, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गया 9, कितना आ गया 92। तो एंगल आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, 92। सिमिलरली देयरफॉर एंगल एन इज इक्वल टू कितना है, 4x प्लस का 4 डिग्री, 4 इंटू एक्स से कितना है हमारा 20, एक्स से कितना है 21 माइनस का 13, 4 1 जा 4, 2 जा 84 माइनस 13, तो आ जाएगा आई थिंक 4 में से 1 हो जाएगा, ये 71। एन का वैल्यू कितना आ गया 71। अब चाहिए तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 3 9 7, 9 7 कितना होता है, 9 7 16, 163 कैसे आ रहा है। अच्छा रुको रुको, क्या बोला है उनका, सिर्फ वैल्यू फाइंड करने बोला है ना, सिर्फ दो ही का वैल्यू फाइंड करने वाला कि सभी का बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ सही है, 21 चौक। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 कहाँ से गया, यहाँ पे 4 है ना, क्योंकि उनको ऐड करने पे 180 डिग्री होना चाहिए ना। यहाँ पे 4 है, वही प्लस है तो हम लोग प्लस लेंगे, प्लस है ना 4। देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 88। अब इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं, एंगल एन प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 92 प्लस 88, 8 10 के 0, 8 17 18 180 डिग्री। हाँ अब सही है, क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री होता है ना, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज सप्लीमेंट्री, तो उन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए।
अगर वो इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है तो आंसर राइट है, अदरवाइज क्या है, रॉन्ग है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। तो ऐसा आपको चेक करना है। रॉन्ग कैसे आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे 13 ले लिया था, बट यहाँ पे क्या है 4 है। ओके, तो आंसर में लिख लेंगे एंगल R इज इक्वल टू 92, एंगल N इज इक्वल टू 88। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इन अ फिगर सेगमेंट R इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, point T lies in the exterior of this circle, prove that angle RTS is an acute angle। हमको प्रूफ क्या करना है, RTS। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ से ये इसको हमें मिलाना पड़ेगा ना, RTS, ये इस लाइन के ऊपर से, हाँ ये हो गया RTS। ये क्या है, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, हमको प्रूफ करना। ओके, अब इसमें से डायरेक्ट तो कुछ होने वाला नहीं है, डायरेक्ट कुछ होने वाला, मैं डायरेक्ट प्रूफ करता हूँ। डायरेक्ट तो कुछ दिखना है, तो पहले हम लोग क्या करें, इसमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हाँ, पहले बताएंगे सेगमेंट, दिखना ना, सेगमेंट RS इंटरसेक्ट सर्कल, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट सर्कल एट अ पॉइंट, कुछ भी नाम लेते हैं, दैट इज M। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ M। ओके, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। टू ड्रॉ MS, ड्रॉ लाइन MS। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं। ओके, ये हो गया, ये तो परपेंडिकुलर लिखे थे, तो जो भी लिखे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको दो तरीके हैं, इसको 90 डिग्री पहले प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। करोली था, हमने किसमें देखा था, इंस्क्राइब्ड एंगल का जो करोली था उसमें हमने देखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे SM परपेंडिकुलर टू RT। ओके, चलिए तो पहले ऐसा लिख लेते हैं कि एंगल RMS, एंगल RMS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल स्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल। हम एंगल इंस्क्राइब किस में आ जाएगा, सेमी सर्कल में। ओके, ये कम हो गया है। अब क्या करना है, तो 90 डिग्री हो गया है। अब एक चीज और बता दीजिए कि ये क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, SM परपेंडिकुलर टू RT। चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहिए तो ड्रॉ करते समय ऐसा भी कर सकते हो, ड्रॉ SM परपेंडिकुलर टू RT, किस तरीके से भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ इसके ऊपर क्या, तो क्या हो जाएगा, जो ये एंगल है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ SMT, तो TMS लो, मैं SMT लेता हूँ। ट्रायंगल SMT इज राइट एंगल। अब राइट एंगल तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, बाय दी पाइथागोरस मत यूज करो, पाइथागोरस यूज मत करो, पाइथागोरस यूज नहीं करना। अब क्या करना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कर देते हैं। एंगल SMT प्लस एंगल SMT प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये इसका कुछ जरूरत ही नहीं है ना राइट एंगल का, राइट एंगल का कुछ ऐसा वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि राइट एंगल हम तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, बस इसको ऐसा रहने दो। हाँ, ये हमने ले लिया। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल SMT। ओके, सम ऑफ ऑल एंगल देखिए, SMT, MTS और TSA।
अब ध्यान से देखिए किसका यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं, ये वाला एस एम टी, तो एस टी एम, एस एम टी, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, एंगल एम टी, एंगल आएगा ना, एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। ओके, अब देखिए ध्यान से कौन कौन सा एंगल बता है, एम टी एस। ओके, अब ये दोनों क्या है, देखिए दोनों को प्लस करने पे हमारा 90 डिग्री आ रहा है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि एंगल एम टी एस कॉमा एंगल टी एस एम क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तब 90 के इक्वल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अलग अलग है, दोनों सेपरेटली मैं अगर जो कंपेयर करूँ तो जाहिर सी बात है ये कम से कम तो 89 होगा, तो ये 1 होगा, तो 90 से 89 भी छोटा है और ये 1 भी छोटा है, मीन्स लेस देन। ओके, तो अब यहाँ से हमको ये चाहिए ना, तो लेता मैं एंगल, देयरफॉर एंगल एम टी एस लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब देखिए एम टी एस है, ये तीनों कोलिनियर है, तो मैं आर टी एस लिख सकता हूँ, एंगल आर टी एस लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसा दिखा सकते हो आर एम टी, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर एम टी, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो ये हो गया तो हमने बता दिया ना, एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले काम आपको बताना है कि ये 90 डिग्री है, अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहाँ पे 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल लगाता हूँ, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये 90 है, तो ये दोनों क्या है, इनसे छोटा लेस हो जाएंगे, तो ये जो एंगल है मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ ना, आर टी एस। ओके, इस तरीके से करना, बस सिंपल सी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, हमको क्या प्रूव करना है कि कोई तो रेक्टेंगल है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो कन्वर्स था क्या था, पहले तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ओके, डायरेक्ट प्रूफ। हाँ, अब देखिए कोई भी रेक्टेंगल या तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है, वो साइक्लिक कब होगा, जब उनके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ओके, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो क्या होगा, वो जो रेक्टेंगल होते हैं तो क्वाड्रिलेटर वो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, पहला काम हो गया। ओके, और आपको एक चीज पता होगा कि जो रेक्टेंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 90 प्लस सी का वैल्यू 90, तो कितना हो जाएगा 180, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू अगेन 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। अब देखिए आरएचएस सेम है तो एलएचएस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कन्वर्ज ऑफ क्या था हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से क्या होता है, ये जो क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर थ्योरम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, बस हो गया। लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। इट्स सो सिंपल।
चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन काम क्या होता है कि जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं उनको क्या करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है। और यहाँ पे एक रीजन देना है आपको, यहाँ पे एंगल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पता चलना चाहिए ना 90 डिग्री कहां से आया है। एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ओके, इस तरीके से। ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या होगा, सॉल्व हो गया। आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, इन फिगर एल्टीट्यूड YZ एंड XT ऑफ ट्रायंगल WXY इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, देन प्रूव दैट। देखिए क्या हो रहा है कि जो ये YZ एंड XT इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P इन ट्रायंगल WXY, ओके। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है क्या, पहला है कि क्वाड्रेटर WZPT, इधर WZPT, हाँ ये ऊपर वाला, दिस वन WZPT, ये जो है ना, ये जो मैंने इसको हाईलाइटेड किया है, ये चारों पॉइंट्स को हमको प्रूव करना है कि क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर। फर्स्ट हो गया। सेकंड XZTY, ओके, XZTY, दिस आर क्या आना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कोइन साइक्लिक मीन्स सर्कल के ऊपर होता है ना ऐसा पॉइंट लाइस होता है, उसको बोलते हैं कोइन साइक्लिक, जो हमने एक देखा था, ओके। मैंने आपको बताया था इस टाइप का कि ये क्वेश्चन आपको फिक्स आने वाला है। जो लास्ट में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना, सेम उसी के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट के लिए जाते हैं, प्रूफ पहले के लिए, इन क्वाड्रेटर WZPT, ओके। तो अब ध्यान से देखिए, ये 90 मीन्स ये भी 90 रहेगा, ये भी 90, देखिए दोनों अपोजिट दिख रहे हैं सामने सामने। तो एंगल Z प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये कहाँ से है, गिवन है। क्या है, गिवन है, क्योंकि हमको बोल के दिया है, ओके। जो क्वेश्चन में बोला आप यहाँ पे चाहिए तो गिवन में लिख सकते हैं आप, हाँ, गिवन में आपको लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अभी हमें पता है उसकी जो कन्वर्ज ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है कि अपोजिट एंगल, हाँ, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री, देन क्या हो जाएगा, जो गिवन क्वाड्रेटर क्या हो जाएगा, साइक्लिक। तो यहाँ पे ये है, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय द कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, बाय दिस कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर WZPT इज साइक्लिक। बस ये हो गया, पहला काम हो गया। अब आते सेकंड के लिए, फर्स्ट हमारा हो गया है, अब सेकंड के लिए। सेकंड में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है ये भी 90 ये भी 90, दोनों क्या है, सेम है। बस नेमिंग लिखते हैं XZY, एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, H 90 डिग्री, ओके। क्या है, गिवन है, H 90 डिग्री गिवन है, ओके। मेन काम यही है, मेन काम यही है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बस आपको क्या करना है, रीजन देना है। पहले देखिए लाइन क्या है, XY है। देखो यहाँ से क्या हुआ, इसी लाइन से देखो दो एंगल बना है, दोनों क्या सेम है, ओके। जब दोनों एंगल सेम रहते हैं और दोनों डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे रहते हैं, तो ये जो चारों ऑल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे कोन साइक्लिक, ओके। उसके लिए मैंने आपको कुछ उसकी प्रॉपर्टी लिखनी थी, ओके। पहले चाहे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर लिखते हैं पॉइंट्स लिखवा X एंड Y ऑन लाइन XY, ओके। जो पॉइंट XY है किसका, इस लाइन का XY का क्या है, एक्सटेंड इक्वल एंगल, ओके। लाइन XY इज एक्सटेंड इक्वल एंगल
एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या है हमारा, देखो ये दोनों क्या है, दो इक्वल एंगल पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, उसका नाम क्या है, जेड एंड टी, ओके, ऑन सेम साइड, ओके, ये हो गया है। ये हमने क्या किया है, इस डायग्राम को देख के बताया है कि जो हमारा जो पॉइंट एक्स वाई है क्या है, इस लाइन का पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल एक्सटेंड कर रहा है, देखो ना दोनों क्या कर रहा है, ये यहाँ से जाएंगे तो इधर जाएगा और यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, देखिए ये यहाँ से दोनों क्या कर रहा है, इक्वल एंगल एक्सटेंड कर रहा है दोनों 90 डिग्री, एंड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में एक ही साइड पे ना, देख लीजिए, ओके, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ये हो गया। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा जो हमने लिखा था, याद है ना, मैंने जब आपको वहां पे लिख के यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम इसी पॉइंट में लिखा टू लाइन, ओके, लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एक्सटेंड टू, अच्छा एक्सटेंड इक्वल एंगल, एक्सटेंड इक्वल एंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट सेम साइड, ओके, इफ ऐसा, इफ, ओके, देन ऑल the points are concyclic, ओके, therefore यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स क्या क्या दिया था हमको, एक्स जेड टी वाई आर कॉन्साइक्लिक, ओके, इस तरीके से हमको प्रूफ करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट है ना ये आपको याद रखना है, ओके, ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो आप लिख लोगे, अदरवाइज आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्या था कि ये दोनों 90 दिया था, अपोजिट तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये जो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, तो पहला काम तो हमने कर दिया है। सेकंड में क्या बोल के दिया, दोनों एंगल क्या है, सेम है, 90 डिग्री यानी कि सेम है। अब ये दोनों एंगल सेम है तो हमको बताना है कि जो ये ऑल 4 पॉइंट्स क्या है, कौन साइक्लिक है, मतलब इस सर्कल ऊपर क्या है, लाइस यानी कि पॉइंट क्या हुआ है, सर्कल के ऊपर स्थित है, तो वो करने के लिए हमको बताना पड़ेगा जो पॉइंट एक्स वाई है इस लाइन का है, ओके, और ये क्या कर रहा है, इक्वल एंगल दोनों क्या कर रहा है, देखो इक्वल एंगल एक्सटेंड कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे ऑन अ सेम साइड, ओके, ये देखो यही साइड से जा रहा है ना, दोनों इसी साइड से दोनों एंगल क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो बस इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है जो हो रहा है, फिर इसी से मैंने ये पॉइंट्स को बना लिया, ये प्रॉपर्टीज को बना लिया है, और इसको हमने बताया कि ये क्या है, ऑल पॉइंट्स क्या है हमारा कौन साइक्लिक, ओके, इस तरीके से करना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या बोला है, इन द फिगर मेजरमेंट आर्क NS इज इक्वल टू 125 एंड मेजरमेंट आर्क EF इज इक्वल टू 37, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल NMS, यानी कि NMS, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ओके। और अगर जो आप ध्यान से देखते हो, हाँ ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको कुछ समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ओके, तो ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों क्या है आपके कॉर्ड्स, ओके, और आपको पता है कि जब दो कॉर्ड्स क्या करते हैं, या तो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या तो एक्सटर्नली करते हैं, ओके, तो इंटरनली करते हैं तो उसके लिए हमने देखा था फॉर्मूला, एक्सटर्नली करते हैं तो उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ओके, बस यहाँ पे वही फॉर्मूले को यूज करना है, बस सिंगल काम। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं इन सर्कल कॉर्ड EN या तो NE एंड SF intersect each other intersect externally, हाँ intersect externally या तो SF intersect externally each other at a point
एन। ओके, ये हो गया। अब हमारा क्या था, फॉर्मूला क्या था कि एंगल एन एम एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट लेना है मेजरमेंट आर्क। हाँ, पहले बड़ा वाला आर्क लेना है, ये आर्क है एन एस माइनस मेजरमेंट स्मॉलर वाला आर्क है ई एफ, ये। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मेजरमेंट बड़े वाले आर्क का वैल्यू कितना है 125 माइनस 37। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 125 में 37 माइनस करते हैं तो 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15 8 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11 88 हो गया। ओके, 2 से कट करने कितना आएगा 44। देखिए एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस खत्म। देख लीजिए कितना इजी है। बस आपको ये स्टेटमेंट याद करना है, लिखना है कि बताना है कि जो दोनों कॉर्ड से क्या करने हैं, सर्कल को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट एम पे। ये हो गया, तो बाय द थ्योरम ऑफ ऐसा लिख सकते हो, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट, कॉर्ड्स आर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट। यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, chords are externally intersect, तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, इन द फिगर कॉर्ड्स AC एंड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड इफ angle AB is equal to 108 and measurement arc A is equal to 95, then find the DC। ओके, दिस DC को क्या करना है, फाइंड करना है। और एंगल किसका दिया, ABE। ये एंगल हमको दिया है 108 दिया है, मैंने 180 लिख दिया, 108 है, 108 है ना, 108 है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, दिख रहा है कि दोनों जो कॉर्ड से क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन सर्कल कॉर्ड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट इंटरनली एट पॉइंट B। ओके, जब इंटरनली इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एंगल ABE इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे है तो ये वाला और ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, मेजरमेंट आर्क AE प्लस मेजरमेंट आर्क DC। ओके, और अगर जो यहाँ पे रहता तो इन दोनों को हम लोग ऐड करते थे। हाँ, मैंने बताया आपको। तो ये एंगल कितना है 108, हाफ AE का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है, AE का वैल्यू दिया है हमारा 95 प्लस मेजरमेंट आर्क DC हमको क्या करना है, फाइंड करना। ओके, ये देखिए क्या है, इधर पे डिवीजन इधर है तो इंटू हो जाएगा, 108 इंटू 2 इज इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजरमेंट आर्क DC। ओके, अब इनका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी कि 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजरमेंट आर्क DC। अभी प्लस ये रहा तो माइनस हो जाएगा, तो 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजरमेंट आर्क DC। तो मेजरमेंट आर्क DC इज इक्वल टू 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 21 में से 9 गया। ओके, 11 दो रुको, 11 में से 9 गया, 2 एक 1 2 1 1 2 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे डिग्री देना ना, डिग्री दे दो 1 2 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने हैं हमारे चैनल पे, देखते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।